हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बैलेंस शीट का सेकंड एग्जांपल। बैलेंस शीट ये एक फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है, थर्ड पार्ट। सो आइए देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एग्जांपल है सुधीर कंपनी लिमिटेड का, कुछ बैलेंस दिए गए और उसके बाद में एडजस्टमेंट। और यहाँ पे हमने उसका टेबल बनाया, प्रोफॉर्मा बनाया है और उसका नाम बैलेंस शीट ऑफ सुधीर कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2016। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बैलेंसेस। सबसे पहले लेना है फर्नीचर, या फिर थोड़ा हम फर्नीचर 30,000। ये जो आएगा वो असिस्ट में आएगा 30,000। तो इसके बाद में कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या है? असेट है, वो भी असेट में आएगा। कैश एट बैंक 20,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ये भी एक असेट है 20,000। कंपनी जब भी कभी पैसा ज्यादा होता है तो इन्वेस्ट करती है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदती है, प्रीमाइसेस खरीदती है, या फिर कुछ बॉन्ड्स खरीद लेती है, या फिर किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका पैसा यानी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है यानी कि वो क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी लायबिलिटी साइड में आएगा। ये एक लायबिलिटीज होती है कंपनी की कि पैसा देना है। क्रेडिटर 20,000 हमने सभी इनसाइड में लिखे। उसके बाद में बिल्स पेबल 2,000। बिल्स पेबल 2,000। कुछ बिल्स है जो देने हैं वो अब तक हमने नहीं दिए तो वो आउटस्टैंडिंग हो गए और हमें लायबिलिटीज हो गए हमारे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं कैश। कैश क्या हुआ? ये भी एक असेट हुआ, ये करंट असेट। हमने इसी क्लोज कर दिया। उसके बाद मशीनरी 40,000। उसके बाद में कैपिटल 1,70,000। हम ये ऊपर में लिखेंगे। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है कंपनी की और वो लायबिलिटी साइड में लिखी जाती है। उसके बाद में डेब्टर 10,000। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल है 1,000। इसे भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद में है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वैसे तो बैलेंस में आता है, नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे इसमें। नेट प्रॉफिट ये है 1,200। हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करना है, क्योंकि ये फिर लायबिलिटीज हो जाती है कंपनी की। वो कंपनी को कंपनी डिविडेंड देती है अगर शेयर की हुई तो। उसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले एग्जांपल में कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो इसमें होता है, एक तो बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बैलेंस शीट लिखना है। अभी हम बैलेंस शीट देख रहे हैं इसलिए। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो असेट साइड में आएगा 80,200। उसके बाद में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर कितना वो परसेंट है? 10%। अब इसमें 10% कर दो, 27,000। और मशीनरी में 10%। डिप्रिसिएशन यानी कि जो हम बिजनेस में असेट यूज करते हैं, फिक्स असेट, उसका वैल्यूएशन कम होना।
उसकी यूज होना और उसका वैल्यूएशन कम होना 36,000। उसके बाद में ये भी क्लोज हो गया। अभी बिल प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी जो है वो 1000 है, प्रीपेड सैलरी। हमने असेट में इसलिए लिखे प्रीपेड सैलरी क्योंकि जो आने वाले समय या फिर फाइनेंशियल ईयर है उसका हमने ऑलरेडी क्या किया है, पैसे दे दिए। जो पैसे दे दिए वो इसे हम असेट मानते हैं। और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने लायबिलिटी साइड में इसलिए लिखा क्योंकि ये हमको अभी भी पे करना है। चारों के चारों हो गए एडजस्टमेंट, साथ में बैलेंसेस। तो अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज किस तरह से करेंगे, यहाँ पे लाइन करिए और लिख दीजिए। हमने ये बैलेंस क्लोज कर दिए। उसके बाद में ये भी क्लोज हो गया और बिल्स रिसीवेबल ये भी क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे भी क्लोज करना है 2000, 20,000 और यहाँ पे 0, 0, 200, 7, 1, 1,71,000। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड का बैलेंस देखना है। दोनों साइड का बैलेंस बराबर आने को होना, अमाउंट बराबर आने को होना, टोटल बराबर आने को होना। लायबिलिटीज साइड सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में असेट साइड। दो सौ 1,95,200। यहाँ पे देखते हैं हम बैलेंस इसका कितना टोटल, 0, 0, यहाँ पे 2। उसके बाद में ऑब्वियसली 5। उसके बाद में 8, 8 एंड 3।